जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज हम लोग पुनः पवन शास्त्री के साथ कुछ नई नई जानकारियों को जानने का प्रयत्न करते हैं। आज का विषय रहेगा कि कैसे पहचाने कि हमारे ऊपर कोई ऊपरी चक्कर, ऊपरी बाधा है या नज़र है या कोई टटका टोना हो गया है, उसको कैसे पहचानें। देखिए भाई, बहुत से लोग आज के वर्तमान समय में 21वीं सदी में ये कहने वाले मिल जाते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। चलो, वो उनकी सोच होगी, उस बात के ऊपर कुछ न कहते हुए हनुमान चालीसा में यदि भूत प्रेत नहीं होते तो हनुमान चालीसा में आज के लमसम 500 वर्ष पहले बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके मतलब भूत प्रेत होते हैं, ये बाबा तुलसीदास भी जानते थे। शास्त्रों में भी वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में धुंधकारी का प्रकरण आपने सुना होगा, उसमें भी प्रेत योनि को बताया गया है। यदि आप मानते हैं तो इस जानकारी को जरूर देखें, और यदि नहीं मानते हैं तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। प्रायः सभी धर्म ग्रंथों में ऊपरी हवाओं को नजर दोष का उल्लेख किया गया है। आत्माओं के विषय में बताया गया है, बुरी आत्माओं के विषय में बताया गया है, जिन जिन्नात के विषय में बताया गया है। सर्वप्रथम तो हम ये जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार किन व्यक्तियों के ऊपर प्रेत बाधा होती है। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार गुरु पितृदोष कारक है। जब गुरु खराब होता है तो घर के देवी देवता परेशान करना चालू कर देते हैं। शनि यमदोष कारक है। जब शनि खराब होता है तो शरीर में बीमारियां, व्याधियां बहुत ही कष्टकारी उत्पन्न कर देता है। चंद्र व शुक्र जल देवी दोष है। राहु सर्प व प्रेत दोष कारक है। मंगल शाकिनी दोष कारक है। सूर्यदेव दोष एवं बुध कुल देवता दोष कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि आप इस चीज को मानते हैं तो बहुत ठीक बात है। राहु, शनि व केतु ऊपरी हवाओं के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के लग्न में गुरु, त्रिकोण भाव में शनि, राशियों पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसे में ऊपरी चक्करों का प्रभाव हो जाता है। अक्सर से आपने देखा होगा, जो ऊपरी दोषों से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनका शरीर हमेशा तपता रहता है, मतलब गर्म रहता है। आंखें लाल लाल रहती हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, किसी की बातें सुनते नहीं हैं। ऐसा आपको लग सकता है जैसे वो मद में, जैसे कोई शराब पिए हुए व्यक्ति को अपने शरीर का, अपने वस्त्रों का, अपनी बोलचाल का उसको ज्ञान नहीं रह जाता है। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति ऊपरी चक्रों से ग्रसित होता है तो वो अपने आप में काबू नहीं कर पाता। उसको चलाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो जाता है। उसे न तो अपने तन के कपड़ों का होश रह जाता है, न उसे ये पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन हमारे सामने है। ये ऊपरी चक्रों की पहचान है। व्यक्ति बड़बड़ाता रहता है, शरीर तपता रहता है, व्यक्ति क्रोध में रहता है, किसी की बात नहीं सुनता है, तो आपको समझना, अगर उसको कोई पकड़ने की कोशिश करे तो ऐसा भी देखा गया कि लगता है कि इसमें न जाने कितनी ताकत आ गई कि वो एक व्यक्ति जिसको राह चलने की भी ताकत नहीं, लेकिन जब उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा से ग्रसित हो जाता है तो कई आदमियों के काबू में नहीं आता है। ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति दूध पीकर या कोई सफ़ेद मिठाई खा करके किसी चौराहे पर जाता है या कहीं वो बाहर जाता है तो ऊपरी हवाओं से ग्रसित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से गंदी जगहों पर इन हवाओं का वास होता है।
इसलिए ऐसी जगहों पर जाने से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। ऐसे में रजस्वला जो मासिक धर्म जिन माताओं को आ रहा होता है, उनको भी दोपहर में निर्जन स्थान में, गंदी जगहों पे, कुएं पर, बावड़ी पे, तालाब पे, नदियों पे, चौराहे इत्यादि पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय माताओं का जो शरीर होता है वो अशुद्ध होता है, कमजोर भी होता है, इसलिए भी उनके ऊपर ऊपरी हवाओं का प्रभाव अतिशीघ्र से हो जाता है। विवाह व अन्य मांगलिक कार्यों के अवसर भी यह हवाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रात के 12 बजे या दिन के ठीक 12 बजे चौराहे इत्यादि पे जाने से बचना चाहिए। दूध व सफेद मिठाई चंद्र का घोतक है और चौराहा जो है वो राहु का घोतक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है। चंद्र राहु का शत्रु है, अतः जब कोई व्यक्ति उक्त चीजों का सेवन कर, मतलब सफेद चीजों का सेवन करके चौराहे पर जाता है तो उसके ऊपर ऊपरी हवाओं का बहुत जल्दी प्रभाव हो जाता है। और यही प्रभाव जब कोई रजस्वला स्त्री जाती है चौराहे पर तो राहु व शनि के शत्रु होने के कारण रजस्वला स्त्री अशुद्ध होती है। ऐसे में भी कहीं न कहीं पितृदोष का या ऊपरी हवाओं का घोतक बन जाता है। जब किसी की कुंडली में किसी भाव में विशेष पर सूर्य, गुरु, चंद्र व मंगल का प्रभाव होता है, तब उसके घर विवाह व मांगलिक कार्यों के अवसर आते हैं। ये सभी ग्रह शनि व राहु के शत्रु हैं, अर्थात मांगलिक अवसरों पर ऊपरी हवाओं से व्यक्ति परेशान कर सकती हैं, इसलिए भी सावधान रहें। मेरे भगवान, मनुष्य की दाईं आंख पर सूर्य का प्रभाव रहता है और बाईं आंख पर चंद्र का नियंत्रण होता है, इसलिए ऊपरी हवाओं का प्रभाव सबसे पहले आंखों पर ही पड़ता है। आंखें चढ़े चढ़े दिखाई पड़ती हों, लाल दिखाई पड़ती हों, आंखों के बिन्ने एकदम सीधे हो जाएं, तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि कहीं न कहीं ऊपरी चक्कर है और उसका व्यक्ति को उपाय करना चाहिए। उपाय हम आपको ऊपरी हवाओं के चक्कर का जो भाग दूसरा होगा, उस भाग में हम आपको बताएंगे कि यदि ऊपरी चक्कर किसी को है तो उसका निवारण कैसे किया जाए। ये आप भाग 1 देख रहे हैं, इसके आगे आपको भाग 2 मिलेगा, जो कि आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप उसे देख करके अपनी ऊपरी हवाओं के चक्कर से या ऊपरी व्याधियों के परेशानी से आप मुक्ति पा सकते हैं। मेरे भगवान, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, राहु केतु जो हैं वो ऊपरी हवाओं के घोतक माने जाते हैं। राहु केतु से संबंधित व्यक्ति को पूजन पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे भी ऊपरी चक्कर होने का खतरा टल जाता है। शनि भी राहु के समान ही ऊपरी हवाओं का घोतक माना जाता है, तो शनि को भी मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपको उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं, सोते सोते अचानक झटके जैसे लगते हैं, घर में हमेशा कलेश का वातावरण रहता है, ऐसा आप महसूस करते हैं, व्यक्ति कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसे जातक से आप कह सकते हैं कि एक तो पवित्र रहे, गंगा जल डाल करके पानी में स्नान करे, सूर्य नारायण को जल दे, हनुमान चालीसा का, संकट मोचन का या बजरंग बाण का पाठ करे, तो उसको काफी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अन्यथा कुछ और भी कर सकता है, जैसे घर में हवन है, हवन पूजन करे, और हनुमान जी की ऊपरी चक्करों में हनुमान जी की आराधना बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। ध्यान रखना मेरे भगवान, जिसका पंचम भाव में जन्म के संचित कर्मों का विचार किया जाता है, इस भाव पर भी ऊपरी हवाओं के कारक पाप ग्रह का अगर बैठे हों
तो व्यक्ति ऊपरी हवाओं से परेशान रहता है। अष्टम भाव जो होता है ज्योतिष के अंदर व्यक्ति का, वो विद्या व आयु तथा मृत्यु का भाव भी उसे कहते हैं। इसमें चंद्र, पाप ग्रह या ऊपरी हवाओं के कारक ग्रह संबंध यदि बैठे हुए हैं, तब भी व्यक्ति को ऊपरी चक्कर होने की ज्यादा संभावना रहती है। आप अगर किसी प्रकार का इस चीज को मानते हैं और आपके मानने या न मानने से, मानते हैं तो ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं मानते तो ये कम नहीं हो जाएगा। यदि वास्तविक में आप परेशान हैं और आप कहते हैं नहीं है नहीं है नहीं है, कहते रहो, लेकिन भैया आपसे निवेदन है, यदि घर में कोई आपका बेटा, बेटी, पत्नी, परिवार या आप स्वयं अगर ऐसे लक्षण होते हैं, रात को सोते हुए झटके लगते हैं, उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं, कार्यों में रुकावट आती है, हर समय आपको क्रोध रहता है, घर में चिड़चिड़ापन रहता है, तो आप इन उपायों को कर लें। इनके उपायों को करने से आपको कोई भी हानि नहीं होने वाली है। आप हनुमान चालीसा का पठन पाठन चालू कर दें। अन्यथा एक आप नींबू ले लें, नींबू को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे घूमती है उस तरीके से उसके ऊपर से उतरवा लें, और जो व्यक्ति बीमार है उससे कहें कि इसमें फूंक मारो, और वो फूंक मारता है, उसके बाद में उसी के सामने जिधर से पेड़ में डाल में नींबू लगा होता उधर से उसको खड़ा नींबू को काटें, तो देखेंगे कि वो व्यक्ति बिलबिलाने लगेगा और तुमसे मिन्नतें करेगा कि भाई इसे मत काटो मत काटो मत काटो, लेकिन तुम उसको काट दें, इधर का भाग इधर निचोड़ दें, इधर का भाग इधर निचोड़ दें और छिकलों को ले जाकर के बाहर फेंक दें। ऊपरी चक्कर वाले को बहुत आराम हो जाएगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल ज्योतिष और संगीत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे अंगुली जरूर दाबें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो जब भी मैं लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, नई नई जानकारी सीखते हैं। आपको ऊपरी चक्रों से बचाव के उपाय या जिनको हो गया उनको ठीक कैसे किया जाए, उसके उपाय आपको ऊपरी चक्कर भाग 2 में आपको हम बताएंगे। इसी भावना के साथ आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, ये भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है। और पवन शास्त्री आप सभी दर्शकों को जय श्री राम और भैया जय श्री राम।